चलिए अपनी चर्चा को अब शुरू करते हैं। जिन लोगों की फर्नीचर या हार्डवेयर की दुकान है, जिन लोगों की खिलौने या किराने की दुकान है, या जिन लोगों का ज्योतिष, वास्तु या आध्यात्म से जुड़ा काम है, उन लोगों को अपने कार्यस्थान पर कौन सा रंग करवाना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, मैं बार बार एक बात कहता हूं, शायद आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा। ड्रेस और एड्रेस, ये मनुष्य के जीवन के सफलता के ये मुख्य दो आधार स्तंभ हैं। ड्रेस और एड्रेस। वस्त्र आपको क्या अच्छा लगता है, इस बात से कोई मतलब नहीं। वस्त्र या परिवेश, वेशभूषा आपकी ऐसी हो कि सामने वाले की आंखों में शीतलता प्रदान करे। एड्रेस आपका ऐसा हो कि वहां जाने के बाद किसी का मन शांत हो जाए, किसी तरह की हलचल न रह जाए, एक सात्विक शांति महसूस हो। ड्रेस के अंतर्गत कपड़ों का पहनावा, कपड़ों का रंग, जूते का बनावट, बालों को ठीक रखने का तरीका, दाढ़ी बालों को ठीक रखने का तरीका, महिलाओं के केस सज्जा, महिलाओं की वेशभूषा, ये सारी चीजें ड्रेस के अंतर्गत आती हैं। और एड्रेस के अंदर घर की संरचना, घर के मुख्य प्रवेश द्वार की साफ सज्जा, घर के अंदर की व्यवस्था, ये सब एड्रेस के अंतर्गत आती है। अगर इन दो चीजों पर आपने ठीक से काम कर लिया, और इसको आप ऐसे देखो कि अपनी दृष्टि में हम क्या पहनते हैं उनसे कोई मतलब नहीं, दूसरों की दृष्टि में कैसा लगता है। आप दूसरे को देख करके महसूस करें कि आपको अच्छा लग रहा है कि आपको अनकंफर्ट महसूस हो रहा है। इसी तरह से एड्रेस की बात है। तो ज्योतिष, वास्तुशास्त्र या अध्यात्म से जुड़ा यदि आप कुछ काम करते हैं तो उस स्थान पर हल्का नीला या हल्का हरा रंग आपको करवाना चाहिए। पूजा पाठ का सामान या पारंपरिक चीजों का काम है तो स्लेटी या हल्का पीला या हल्का आसमानी रंग दुकान में करवाना चाहिए। स्टेशनरी की दुकान, बुक स्टोर, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी है तो वहाँ हल्का पीला, हल्का भूरा, आसमानी या हल्का हरा रंग पेंट करवाना चाहिए। धातु के सामान की दुकान या फैक्ट्री है तो वहाँ पीला, सुनहरा, क्रीम, हल्का लाल ये रंग करवा सकते हैं। खिलौने या किराने की दुकान है तो वहाँ आसमानी, हल्का गुलाबी, सफ़ेद या पीला रंग करवा सकते हैं। इसी तरह से फर्नीचर या हार्डवेयर की अगर दुकान है तो वहाँ आप हल्का पीला, हल्का भूरा, क्रीम या हल्का हरा रंग करवा सकते हैं। पत्थर के सामान, मूर्ति, चीनी मिट्टी या कारोबार की दुकान है तो उस स्थान पर पीला, क्रीम, हल्का भूरा या कत्थई रंग भी आप पेंट करवा सकते हैं। इससे वहाँ की महत्ता बढ़ेगी और वहाँ आने वालों के मन में वहाँ के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, जिससे आपका काम अच्छा चलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। जी पंडित जी, और 12 राशियों की जानकारी दें उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, सुनीता हैं फरीदाबाद से। आइए उनका रुख करते हैं। सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं सुनीता सिंह बोल रही हूँ मुरादाबाद से जी। मेरी बेटी का जन्म तिथि है 12 अक्टूबर 1995, दिन गुरुवार, सुबह 5:30 बजे के जी लगभग। जी जी। गुरु जी, मैं इसकी जन्म कुंडली में आपके हाथों द्वारा बनवाई भी थी और आपसे पूछा था, इसकी विवाह के लिए काफी विलम्ब हो रहा है। आपने कहा था कि अक्टूबर नवंबर तक कुछ व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन अभी तक हम बहुत परेशान है पंडित जी, अभी कुछ नहीं हो पाया है। विवाह का योग बना हुआ है, विवाह का योग बना हुआ है, ज्यादा विलंब की स्थिति नहीं है।
विवाह का योग बना हुआ है, शनि मड़ऊ योग कारक बना हुआ है। ये 40 से 45 दिनों में ये दुर्योग समाप्त हो जाएगा। विवाह के लिए खूब प्रयास करो और प्रयास से ही सफलता मिलेगी। ठीक है, योग रहने पर भी अगर आदमी प्रयास न करे तो सफलता नहीं मिलती है। इस समय प्रयास की ज़रूरत है और मुझे पूरा विश्वास है कि मार्च के अंत या अप्रैल के शुरुआत तक इसका विवाह कहीं न कहीं तय हो जाना चाहिए। इससे कहो कि ये हर बृहस्पतिवार को केले के पेड़ में जल और हल्दी डाले और बुधवार के दिन भीगी हुई मूंग गाय को खिलाए। ये तब तक करे जब तक विवाह की तिथि निश्चित नहीं हो जाती। केले के पेड़ में जल और हल्दी डालना और गाय को भीगी हुई मूंग खिलाना, ये 2 उपाय बहुत ही कारगर होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। मेष राशि का राशिफल। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। मेष राशि का स्वामी मंगल इस समय मकर राशि में अस्त की अवस्था में चंद्रमा के साथ अभी स्थित है। थोड़ी देर में चंद्रमा अपना गोचर बदल लेगा, तब ये स्थिति द्वितीय द्वादश की हो जाएगी। कहने का आशय ये है कि आज आर्थिक लेन देन में लापरवाही से नुकसान संभव है। लापरवाही कह लीजिए या ओवर कॉन्फिडेंस कह लीजिए, दोनों चीज़ें एक बराबर ही हैं। अगर लापरवाही करेंगे तब भी नुकसान होगा और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के, अति उत्साह में आकर के कोई काम करेंगे तब भी नुकसान होगा। दूसरों की बातों में आकर के आप अपना निर्णय न बदलें। परिवार को समय न देना रिश्तों में दूरियां लाएगा। नींद न आने की समस्या हो सकती है। चोट लगने की संभावना है। हनुमान चालीसा पढ़िए। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, अगर आपकी वृषभ राशि है तो आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय अस्त हुआ 10वें भाव में है। अस्त है कौन? आपका राशि स्वामी। और आपके गमन भाव का स्वामी कौन है? शनि। दोनों की द्वितीय द्वादश की स्थिति है। अगर आप कोई यात्रा करेंगे महाराज तो आज या तो अपना कोई सामान आप भूल जाएंगे या आपका कोई सामान आपसे मिस हो जाएगा, जिससे धन हानि की संभावना है। इसलिए अगर आज यात्रा कर रहे हैं तो अपना ध्यान अपनी यात्रा पर केंद्रित करें। नौकरी में स्थानांतरण होगा, इससे परेशान न हो, बल्कि इसको भगवान की कृपा मान करके खुश होने की कोशिश करें। जीवन साथी से रिश्ता और मजबूत होगा। खान पान पर अपने ध्यान दीजिए तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर कोई आपको मेंटल टेंशन है, मानसिक तनाव है, तो आज फैसला लेने से बचिए। खूब अच्छे से और सलीके से कपड़े पहनिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। गारमेंट्स, ज्वेलरी, कंप्यूटर, क्लिनिक, फुटवेयर और होटल रेस्टोरेंट से जुड़े लोगों को अपनी दुकान में कौन सा रंग करवाना चाहिए, ये सब जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, आइए उनका रुख कर लेते हैं। राजन है लुधियाना से। पंडित जी आइए उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजन, आपका सवाल करिए। प्रणाम गुरु जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। 5/10/2015। ठीक है, किसका डेट ऑफ बर्थ है? हाँ जी, बेटी का जी, छोटी बेटी का जी। अच्छा, ठीक है, बताइए। 6:10 शाम के जी, लुधियाना जी। बेटी की पढ़ाई के बारे में पूछना जी। बृहस्पति और शनि की स्थिति चतुर्थ दशम है। आगे चल करके तो पढ़ाई बहुत अच्छा करेगी। अभी पढ़ाई में थोड़ी सी लेजी है और पढ़ाई अच्छा करे इसके लिए एक तो बृहस्पतिवार को इसको पीले कपड़े पहनाना शुरू कर दीजिए। बृहस्पतिवार के दिन पीले कपड़े पहने, स्कूल ड्रेस भले पहन के जाए, घर में जब रहे तो पीले कपड़े पहने। और दूसरी बात इसको सिखाना चाहिए कि ये रोज़
श्री राम चालीसा का पाठ किया करे। अगर श्री राम चालीसा का पाठ इसने शुरू कर दिया तो 100 दिन के बाद ही परिवर्तन आपको नज़र आएगा। रही बात यह है कि जो राजन आपने इसके सेहत के बारे में तो पूछा नहीं है, लेकिन सेहत में भी कुछ कुछ गिरावट की कभी कभी संभावना बनती है। कोई गंभीर बीमारी का रुख तो नहीं है, लेकिन छोटी मोटी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। तो पढ़ाई पर इसके आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पढ़ाई आगे चल करके अच्छी हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, जिन लोगों का गारमेंट्स, ज्वेलरी, कंप्यूटर, क्लिनिक, फुटवेयर और होटल रेस्टोरेंट से जुड़ाव है, उनका दुकान किस रंग का होना चाहिए वो अब जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी देखिए, कपड़े की फैक्ट्री या दुकान है तो वहाँ पीला, आसमानी, हल्का हरा या स्लेटी रंग करवा लीजिए। ज्वेलरी की दुकान है तो वहाँ क्रीम, गुलाबी या आसमानी या सफ़ेद रंग करवा लीजिए। कंप्यूटर, इंटरनेट के संस्थान हैं तो वहाँ हल्का हरा, सफ़ेद या कोई भी हल्का रंग आप करवा सकते हैं। अस्पताल या क्लिनिक है तो वहाँ सफ़ेद, हल्का हरा रंग करवा सकते हैं। फुटवेयर की दुकान है या फुटवेयर की फैक्ट्री है तो वहाँ हल्का भूरा, हल्का काला, हल्का पीला या नारंगी रंग करवा सकते हैं। होटल, रेस्टोरेंट या बेकरी है तो वहाँ पीला, हल्का भूरा, मटमैला रंग या मल्टी सेट करवा सकते हैं। बैंक, निवेश या वकील का ऑफिस है तो वहाँ सफ़ेद, हल्का नीला या ग्रे रंग करवा सकते हैं। आप सलाहकार या एजेंट हैं तो अपने ऑफिस में क्रीम, सफ़ेद या हरा रंग करवाएं। इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की दुकान है तो वहाँ हल्का गुलाबी, आसमानी, हल्का हरा, लाल या सफ़ेद रंग करवा सकते हैं। इन रंगों से आपको राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, चूंकि आपने बहुत ही बारीकी से वास्तु के बारे में जानकारी दी है, ऐसे में मन में एक प्रश्न उठता है कि वास्तु का हमारे शरीर पे, हमारे मन पे, हमारे जीवन पे क्या इतना असर होता है कि इन चीज़ों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है? देखो बेटा, ऐसा है, वास्तु कोई हवा नहीं है जी। वास्तु का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, वो है प्रकृति के अनुरूप व्यवस्था। जैसे प्रकृति है हमारी जी। प्रकृति किसने बनाई है? ये ईश्वर की बनाई हुई जी। है। ठीक है। नदियाँ सब पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हैं। जी। इनको बहना किसने सिखाया है? भगवान की प्रेरणा से बहती हैं। सारी नदियाँ जाकर के समुद्र में मिलती हैं। जी। एक नर्मदा नदी को छोड़ दिया जाए तो बाकी भारत की जितनी नदियां हैं सब दक्षिण से उत्तर की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। जी। और अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें, फिजिक्स की बात करें, तो समुद्र तल से जितना आप पश्चिम और दक्षिण में जाएंगे उतना ज़्यादा ऊंचाई बढ़ती जाती है। समुद्र तल से ऊंचाई जितना आप पश्चिम और दक्षिण जाएंगे उतना बढ़ती जाएगी। जैसे आप वैष्णो देवी अगर कभी गए होंगे तो वहाँ बोर्ड लगे होते हैं, समुद्र तल से ऊंचाई 3000 मीटर, समुद्र तल से ऊंचाई 2800 मीटर। ठीक है ना? ऐसे मतलब समुद्र तल से 3 किलोमीटर ऊंचा है वैष्णो देवी, समुद्र तल का अगर लेवल लिया जाए तो कहने का आशय यह है कि जब प्रकृति में दक्षिण और पश्चिम ऊंचा है और पूरब और उत्तर हल्का है तो हमें वास्तु भी इसी तरह का अपने लिए रखना चाहिए। हमारे निवास स्थान में दक्षिण और पश्चिम भारी होना चाहिए, उत्तर और पूरब हल्का होना चाहिए, पानी का ढाल उत्तर पूरब की तरफ होना चाहिए और दक्षिण और पश्चिम की तरफ नहीं होना चाहिए। तो ये सारे विधि विधान जो हैं ये प्रकृति के अनुकूल किए गए हैं। और वास्तु की व्यवस्था का मतलब जैसे पूजा स्थान है तो कहते हैं कि ईशान कोण में पूजा करो। ईशान कोण किसे कहते हैं? ईशान कोण कहते हैं पूरब उत्तर के कोने को। तो अगर उसमें खिड़की लगी हुई है तो सूर्योदय के ही समय उसमें सूर्य की किरणें खेलने लगेंगी और उसमें जो हानिकारक बैक्टीरिया होंगे आपके पूजा घर में वो अपने आप सूर्य की रोशनी से खत्म हो जाएंगे, तो आपका पूजा में मन लगेगा। उसके बाद अग्नि कोण में कहते हैं किचन बना लो जी। तो मतलब कि सूर्य को लगभग 45 से 50 मिनट लगेगा वो अग्नि कोण में पहुंचने में, और उसकी खिड़कियों से जब सूर्य की किरणें आएंगी तो आपके किचन के बैक्टीरिया और जो जीवाणु हैं वो खत्म हो जाएंगे और किचन में आपके उजाला रहेगा, आपको काम करने में
अच्छा ही रहेगी, मन लगेगा। तो इसलिए अग्नि कोण में जो है वो किचन का बात कह दिया गया, ईशान कोण में पूजा की बात कह दी गई। ठीक। फिर है, और फिर उसके बाद सूरज जब पश्चिम दिशा की तरफ प्रयाण करेगा तो पश्चिम और दक्षिण के कोने पर मास्टर बेडरूम की कल्पना की गई है। मकान मालिक, जैसे ट्रेन का इंजन होता है वैसे मकान मालिक होता है जी। अगर इंजन सही अपने गंतव्य पर पहुंच रहा है तो डिब्बे अपने आप पहुंच जाएंगे। तो उसी तरह से गृहस्वामी होता है, अगर उसका दिमाग, उसका निर्णय और उसकी सोच और उसका स्वास्थ्य ठीक है तो पूरा परिवार आगे बढ़ता चला जाएगा जी। तो इसलिए पूरे दिन, मतलब दोपहर 10 बजे के बाद से और शाम के 6 बजे तक साउथ वेस्ट के कमरे में रोशनी रहती है जी। कभी दक्षिण की खिड़की से, कभी पश्चिम के रोशनदान से खिड़की रहती और रोशनी रहती ही रहती है। इसलिए लाइट हो या न हो, मास्टर बेडरूम में निवास करने वाला कभी इरिटेट और फ्रस्ट्रेट नहीं होता है। ये वास्तु के अनुसार व्यवस्था है। और उत्तर और पश्चिम के कोने पर जो कमरा होता है उसको रुदन कोण कहते हैं, शोक स्थान और कोप स्थान कहते हैं, क्योंकि सूर्योदय से सूर्यास्त तक उसमें सूर्य की रोशनी नहीं जाती है। इसलिए उसमें केवल स्टोर रूम बनाने का विधान है, लेकिन उसमें रहने वाले कभी सुखी नहीं रहते हैं। उसी तरह से घर का ब्रह्मस्थान है, घर के ब्रह्मस्थान पर कोई कार्य कर दिया जाए तो वो शुभकारी नहीं होता है। घर की सीढ़ियां क्लॉकवाइज होनी चाहिए, क्योंकि पृथ्वी की परिक्रमा क्लॉकवाइज ही होती है जी। ठीक है, इसलिए सीढ़ियां क्लॉकवाइज होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज नहीं होनी चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा हल्की होनी चाहिए, वहाँ सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए, वहाँ शौचालय नहीं होना चाहिए। तो वास्तु का असर तो 100 और 100% पड़ता है जीवन पर, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात यह है कि कभी कभी ग्रह मजबूत होते हैं और ग्रह बहुत फेवरेबल होते हैं तो खराब वास्तु भी ठीक हो जाता है, और कभी कभी ग्रह जब बहुत प्रतिकूल होते हैं तो अच्छा वास्तु भी उतना अच्छा फल नहीं दे पाता है। मेरा अगला प्रश्न भी इसी से जुड़ा है पंडित जी, क्योंकि आपने इतने ही विस्तार से बताया है वास्तु के बारे में, तो मेरा ये मन है समझने का, और मुझे लगता है दर्शकों का भी होगा, कि हम जब ग्रह की बात करते हैं तो ग्रह और रंग का क्या संबंध और उसका असर जीवन पर किस तरीके से होता है? देखो, ग्रहों का रंग है, एक निर्धारित रंग है। ग्रहों का एक निर्धारित रंग है, एक निर्धारित स्वभाव है ग्रहों का। जैसे सूर्य का रंग जो है, ये मतलब कि जो है सुनहला रंग भी है और नारंगी भी है, लाल भी है जी। सूर्य का रंग जी। चंद्रमा का रंग सिर्फ सफेद है जी। मंगल का रंग नारंगी है जी। बुध का रंग हरा है, बृहस्पति का रंग पीला है, शुक्र का रंग विचित्र या तो क्रीम कह सकते हो, और शनि का रंग नीला, हल्का नीला, काला और भूरा। जी। ये शनि का रंग है। राहु का रंग भूरा है जी। केतु का रंग भूरा है। तो ये ग्रहों के रंग हैं। जिस तरह के रंग पेंट जहां करवाए जाते हैं उस तरह के वहां पर मतलब कि माहौल होता है, उस तरह का वहां होता है प्रभाव। जैसे तुम मेरे बारे में देखो, आप जब जब मेरे साथ कार्यक्रम करते हो, आप ये देख लो कि रविवार के दिन मैं प्रायः लाल, पिंक रंग के कपड़े पहनता हूँ। सोमवार के दिन कुर्ता हर समय सफ़ेद रंग का ही होता है। मंगलवार को ऑरेंज, रेड, मैरून यही कलर होता है। बुधवार के दिन चूंकि चैनल पर हरा नहीं चल पाता है, इसका क्रोमा हरे रंग का होता है, इसलिए बुधवार के दिन कोई दूसरा रंग होता है। ठीक है। बृहस्पतिवार को पीला ही होता है जी। और शुक्रवार को सफेद ही होता है। शनिवार को हल्का नीला, ब्लू, ब्लैक ये कलर होता है। तो दिन के हिसाब से अगर हम कपड़े ना पहने तो औरों की बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ, अपनी बात कह रहा हूँ, मुझे इतना ऑकवर्ड लगता है कि जैसे मैंने कुछ बहुत बड़ा अपराध कर दिया है जी। तो दिन के हिसाब से कपड़े जैसे मैं पहनता हूँ और दिन के हिसाब से अगर कोई कपड़ा पहनना शुरू कर दे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, चाहे जितनी उसके जीवन में ग्रह स्थिति खराब हो, चाहे उसके कुंडली में जितना खराब ग्रह चल रहा हो, हाँ, उससे भी उसे राहत मिल जाएगी। अच्छा। इसका असर 4, 6, 8 महीने के अंदर आपको देखने को मिलेगा। हमारे यहाँ की 2-3 एंकर्स हैं जो इसको बहुत कठिनाई, बहुत शिद्दत से पालन करती हैं और वो इसी तरह के ड्रेस पहनती हैं और उनके जीवन में खुशियां हैं जी। और खुशियां थोड़ी बहुत नहीं, बहुत हैं जी।
और मैं बताऊं एक बात, तो मुझे अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए, इसका असर भी हो सकता है गलत जाए। मेरा चैनल एक ऐसा चैनल है, इसमें जितनी भी लेडीज मतलब कि एंकर्स हैं, सबका पारिवारिक जीवन बहुत सुखमय है जी। बाकी मीडिया में जो मैं जानता हूं, जो बड़े बड़े मीडिया के समाचार घराने हैं, वहां जो मतलब कि बड़े बड़े चेहरे हैं, सबका पारिवारिक जीवन एकदम बिखरा हुआ, हिला हुआ है, व्यक्तिगत जीवन कुछ है नहीं। तो ये सब कारण लोगों के रहन सहन, आचार विचार के ऊपर ही डिपेंड करता है। चलिए जी पंडित जी, चलिए चर्चा पे लौटते हैं पंडित जी। और मिथुन राशि वालों का राशिफल कैसा रहने वाला है उसको समझ लेते हैं। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन इनका, आइए जानते हैं पंडित जी से। नए कारोबार में मिथुन राशि के जातकों के तेजी से वृद्धि के संकेत मिलते हैं और नौकरी में गलत तरीके से पैसा कमाने से आपको बिल्कुल बचना चाहिए। पारिवारिक विवाद अगर कोई है तो उस खत्म होगा। मौसमी बीमारियों से स्वास्थ्य बिगड़ेगा। आपको साझेदारी करते समय कागज जरूर बनवाना चाहिए। आपके लिए शुभ उपाय है कि आप हनुमान चालीसा के साथ बजरंग बाण का भी पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं पंडित जी, मंटू हैं उड़ीसा से। आइए उनका रुख कर लेते हैं। मंटू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल करिए, क्या प्रश्न है आपके? पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए जी। मेरा लड़का के बारे में और मेरे बारे में जरा जानना चाहता था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मंटू चौधरी। अच्छा, लड़के की उम्र कितनी है? लड़के की उम्र अभी 16 कंप्लीट हुआ है। उसका जन्म है 24 जून 2009 सुबह 5:40। ठीक है, क्या जानना चाहते हैं? जी, वो भी क्लास 11 में पढ़ रहा है। उसका कैसा रहेगा भविष्य, कैसा क्या करेगा, अच्छा पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा? वो मेहनत बहुत करता है और फल उसी हिसाब से मिलेगा कि नहीं, वही देखिए मेरा। हाँ बोलिए मंटू जी, एक तो आपके बेटे का स्वास्थ्य अच्छा है, बुद्धिमान है और किसी प्रकार का कोई दुर्गुण या बुराई उसके अंदर नहीं है। दूसरी बात, मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर है, पढ़ने लिखने में भी ठीक है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है। ऐसा नहीं है कि मेहनत और परिश्रम से कोई दिल चुराता है। और शनि उसके बुद्धि भाव का स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। कभी कभी मतलब कि उसके पढ़ाई में व्यतिक्रम आ जाता है स्वास्थ्य की वजह से। और ये मंटू जी मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, आपके पुत्र भाव का स्वामी जो है, उससे छठे भाव का स्वामी जो शुक्र है, उसको एलर्जी से संबंधित कुछ न कुछ समस्या हो जाती है। आपको चाहिए कि आप अपने बेटे से कहें कि वो रोज 2 मिनट का समय निकाल करके सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया करे और मंगलवार को किसी गाय को गुड़ रोटी खिला दिया करे और उसके बाद खूब मेहनत से पढ़ाई करे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए आगे उसकी तैयारी करवाइए। अगर 11th में उसने मैथ लिया है तो आगे उसको इंजीनियरिंग करवाइए, और अगर मैथ नहीं लिया है तो प्रश्नकाल में सूर्य बुध की युति बनी हुई है तो फिर उसको कानून की पढ़ाई पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के राशिफल की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन? देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके 10वें भाव का स्वामी मंगल और चंद्रमा दोनों एक साथ हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मंगल और चंद्रमा का लक्ष्मी योग तो बन रहा है, लेकिन मंगल अस्त है। इसीलिए छोटी मोटी बिजनेस डील्स को भी आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ऑफिस में खुद को हर हाल में सही साबित करने की जिद नहीं करनी चाहिए। मदद से इनकार करना रिश्तों से दूरी ला सकता है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। रोजाना प्राणायाम करें। किसी से वाद विवाद ना करें। हनुमान मंदिर जरूर जाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। अपने प्रोफेशन के अनुसार कौन सा रंग आपकी किस्मत चमका सकता है, आज इसी से जुड़ी खास जानकारियां दे रहे हैं आपको पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जो बिल्डर, प्रॉपर्टी डीलर या कॉन्ट्रैक्टर हैं, या फिर जो लोग ब्यूटी पार्लर चलाते हैं। ऐसे लोगों को अपने ऑफिस में कौन सा रंग करवाना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी। देखिए, अगर ब्यूटी पार्लर है या ब्यूटी प्रोडक्ट्स का स्टोर है
तो आप सफ़ेद आसमानी पीला क्रीम या पिंक कलर जरूर करवाएं। बिल्डर, प्रॉपर्टी डीलर या कॉन्ट्रैक्टर हैं तो अपने ऑफिस में हल्का हरा या सफ़ेद रंग करवाएं। गिफ्ट की दुकान है या खिलौने की दुकान है तो वहाँ सफ़ेद, पीला, आसमानी, हल्का नीला, गुलाबी रंग करवाएं। चाय या जूस की दुकान है तो वहाँ स्लेटी रंग का पेंट करवाएं। दवा की दुकान है तो वहाँ गुलाबी, सफ़ेद या आसमानी रंग करवाएं। सिनेमा हॉल, वीडियो लाइब्रेरी या डांस थिएटर है तो वहाँ स्लेटी, हल्का भूरा नारंगी या हल्का पीला या बैगनी रंग करवाएं। इससे लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वालों का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में केतु की स्थिति यथावत है। आपका राशि स्वामी सूर्य सप्तम भाव में बैठा हुआ है और अभी अभी इन्होंने गोचर किया है। तो इसका मतलब है कि अगर आज किसी को पेमेंट करना है तो उसमें आप ढिलाई न करें, बल्कि आंख बंद करके जिसको पेमेंट करना है पेमेंट करिए। ये आपके इमेज के लिए अच्छा होगा। नई नौकरी को हल्के में ना लें। अहंकार और गुस्सा नुकसान पहुंचाएगा। सिर दर्द से परेशान हो सकते हैं। प्रॉपर्टी के लेन देन में जल्दबाजी ना करें। दवाइयाँ जरूरतमंदों में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए सुनहरा है। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। पंडित जी जयपुर से हैं, उनका रुख कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ उनके मन में प्रश्न है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना नाम बताइए और सवाल करिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। नाम बताइए। मेरा नाम नीरा है पंडित जी, एन से नीरा। हाँ, नीरा जी जी जी। मुझे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9 मार्च 1993। तो मेरी शादी कब तक होगी? और दूसरा सवाल है, मेरे पिताजी जो हैं, आई थिंक, मुझे उम्र तो पता नहीं, उनके बस 60 साल कुछ की है। तो हम जिस घर में अभी रह रहे हैं उसी को हम खरीदने की सोच रहे हैं। तो क्या हम उसको खरीद पाएंगे? क्योंकि उसकी प्रोसेस चल रही है, हमने मतलब डील भी कर लिया ये वो। तो फिर क्या वो खरीद पाएंगे हम? देखो नीरा, तुम्हारे विवाह का प्रश्न है तो मंगल और शुक्र दोनों की स्थिति अभी द्वितीय द्वादश बनी हुई है। विवाह में आपके बहुत विलंब हो चुका है और अभी भी शुक्र मंगल दोनों अस्त की स्थिति में पड़े हुए हैं। आपके विवाह के लिए गंभीर और ठोस प्रयास नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण अभी भी विवाह में विलंब की स्थिति दिखाई दे रही है। अगर आपको अपना विवाह संस्कार जल्दी करवाना हो तो आप कात्यायनी मंत्र का 10-10 माला जब सुबह शाम कम से कम 3-4 महीने तक करने की कोशिश करिए। कात्यायनी मंत्र आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। ओम क्लीम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः क्लीम ओम। केवल ओम क्लीम उसमें जोड़ लीजिएगा गूगल वाले मंत्र में, और क्लीम ओम अंत में जोड़ लीजिएगा। और दुर्गा जी के चित्र के सामने पीले आसन पर बैठ करके सरसों के तेल या तिल के तेल का दिया जला करके कमल गट्टे की माला पर हल्का सा पान मुंह में डाल लीजिएगा, पान का पत्ता डाल लीजिएगा और इस मंत्र का 10 माला जब सुबह 10 माला जब शाम को करना शुरू करिए। अशुद्धि के दिनों में ना करिए और 4-5 महीने इस मंत्र को करिए और प्रार्थना करिए कि हे देवी कात्यायनी दुर्गा, नंद गोप का बेटा कृष्ण मेरा पति हो, ऐसा आशीर्वाद दो। अगर आप ऐसा कहेंगी तो कृष्ण तो नहीं लेकिन कृष्ण का कोई अंश आपके जीवन में आ जाएगा। और ये उपाय करना आपके लिए परम आवश्यक है, वरना आपके विवाह में अभी भी विलंब की स्थिति बनी हुई है। जहाँ तक आपने अपना दूसरा प्रश्न किया है मकान लेने के लिए, तो चंद्रमा से चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल है। मंगल शनि का तृतीय एकादश दृष्टि से इत्तिसाल है। ये घर आपको जरूर मिल जाएगा और अभी से लेकर के 90 दिनों के अंदर ये घर आपका अपना हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, इनकी कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। पंडित जी। कन्या राशि का स्वामी बुध इस समय 6ठे भाव में राहु, सूर्य और शुक्र के साथ गोचर कर रहा है। लग्नेश द्वितीयेश का युति होने के कारण धन लाभ तो होता हुआ दिखाई दे रहा है,
लेकिन आज आपको इन्वेस्टमेंट, निवेश भी करना चाहिए। करियर में गलत रास्ता आप चुन सकते हैं। जीवन साथी के साथ घूमने का भी योग है। अगर आपकी उम्र 56 साल से ज़्यादा है तो पैर और घुटने का दर्द फिर से उठ सकता है। कोई भी बात सोच समझकर बोलें। पीपल में जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी बीच हमारे पास एक कॉलर आ चुकी हैं, नीतू है मुरादाबाद से। नीतू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल करिए, क्या प्रश्न है आपके? पहले मैं पंडित जी को जय मां विंध्यवासिनी बोलना चाह रही हूँ। जय मां विंध्यवासिनी बेटा। पंडित जी, मेरी पूरी जीवन बदल गया। मैंने भगवान को न देखा, पर मैंने आपको देख लिया। मेरा पूरा जीवन बदल गया। आपको 10 साल से प्रोग्राम सुन रही हूँ और पंडित जी 10 साल से ट्राई कर रही हूँ। मेरा नंबर आज तक नहीं लगा। आज पहली बार लगा। पंडित जी मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी मिल रही है आपसे बात करके। बताओ बेटा। पंडित जी, मेरा नाम नीतू है, मेरे पति का नाम उमेश है। हम गांव में रहते थे। आपका प्रोग्राम सुन के हमारी पूरी लाइफ बदल गई। हम मुरादाबाद में रहते हैं इस समय। हमारा अपना घर है और मेरे जो हस्बैंड है, मुझे उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता। वो इस समय पार्सल डिलीवरी का काम करते हैं। तो हम चाहते हैं कुछ लाइफ में और मतलब अच्छा हो जाए। और मेरे 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम दक्ष है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2009 16 दिसंबर शाम के 6:30 बजे। और छोटे बेटे का नाम देव है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2012 दिन संडे का शाम के 7:30 बजे 22 जनवरी। इन दोनों का फ्यूचर जानना चाहती हूँ पंडित जी। पंडित जी मैं बता नहीं पा रही। मैं कितना, मुझे भगवान मिल गए। मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ पंडित जी। मैं तो सोचूंगी मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, आप मुझे दिख जाओ तो। मैं दिख तो रहा हूँ बेटा, पंडित जी दिख तो रहा हूँ। मैंने आपको आंखों के सामने देखना चाहती हूँ, क्योंकि भगवान से मिलाने वाले आप। मेरे पूरे जीवन बदल गया पंडित जी, मैं बता नहीं सकती। चलो बेटा ठीक है, भगवान करें इसी तरह से आप धर्म के मार्ग पर प्रशस्त हों, आगे बढ़ें। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप श्री सूक्त और कनक धारा स्त्रोत का सुबह शाम अपने घर में पाठ करना शुरू कर दें और महालक्ष्मी के चित्र या श्री यंत्र के सामने घी का दिया जलाएं, धूप दीप जलाएं और उन्हें प्रसाद में काजू किशमिश मिश्री का भोग लगाएं। या शुक्रवार के दिन एक अनार घर में मंगा करके अनार के दानों का भोग लगाएं और वो अनार के दाने का भोग 1 घंटे तक रहने दें। उसके बाद परिवार में अपने पति और दोनों पुत्रों में बांट दें। इससे सबको सद्बुद्धि मिलेगी और सबका विकास होगा और आपके पति का भी विकास होगा। अगर आप श्री सूक्तम और कनक धारा स्त्रोत का नित्य पाठ करती रहेंगी तो निश्चित रूप से आपके घर में उन्नति का वातावरण रहेगा। दूसरी बात जो आपने अपने बेटों के बारे में पूछा है, तो बड़ा बेटा दक्ष जो है आपका, वो हर प्रकार से पढ़ाई लिखाई में ठीक है, लेकिन जितना अभी परिश्रम करना चाहिए उतना नहीं कर रहा है। आपको चाहिए कि उससे कहिए कि वो रोज़ गणेश चालीसा का पाठ करे और हो सके तो गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ अगर सुबह शाम करे तो एकदम वो गणेश जी की तरह बुद्धिमान हो जाएगा। छोटा बेटा चंचल है देव और लेकिन बुद्धिमान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसकी भी पढ़ाई अच्छी होगी, लेकिन वो ज़्यादा मतलब कि जो है चंचल है। उसकी चंचलता कम करने की बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसको पढ़ाई से जोड़ने के लिए, पढ़ाई वो करे इससे जोड़ने के लिए उसको ज़्यादातर आप जो है सफ़ेद और पीले रंग के ही कपड़े पहनाया करिए घर में। उससे मतलब कि उसके हाव भाव में काफ़ी शांति आएगी और पढ़ाई लिखाई में भी वो मन लगाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं आपके घर की। अगर आप अपने घर में व्हाइट वॉश कराने की सोच रहे हैं तो आपको घर के बाथरूम, किचन, ड्राइंग रूम और मास्टर बेडरूम में कौन सा कलर करवाना चाहिए और कौन सा कलर नहीं करवाना चाहिए, आइए जानते हैं। बताएं। देखो, मास्टर बेडरूम के लिए तो मैं कहूँगा कि हल्का आसमानी, गुलाबी, हल्का हरा, सफ़ेद रंग प्रयोग करना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मास्टर बेडरूम में कभी सफ़ेद रंग की टाइल्स मत लगवाइएगा, क्योंकि सफ़ेद रंग का टाइल्स लगते ही एक बहुत बड़ा वास्तु दोष तैयार हो जाता है। फिर वो बेसमेंट का काम करने लगता है। इसलिए मास्टर बेडरूम में कभी भी सफ़ेद टाइल्स न लगवाएं, चमकीली टाइल्स न लगवाएं। बेडरूम में हो सके तो वुडन टाइल्स लगवाएं और यदि सफ़ेद टाइल्स लग गई है तो उसको
एक ऐसा मैट लगवा दें कि पूरे कमरे में टाइल्स कहीं दिखाई ना दे, और उसी मैट को रोज साफ सफाई करके और यूज करें। आपके घर में अगर गेस्ट रूम है तो पहली बात तो गेस्ट रूम बनाइएगा नॉर्थ वेस्ट में। अगर दूसरी जगह बनाओगे तो गेस्ट आपके कलेजे पे चढ़ा भी रहेगा, आपके परिवार में हस्तक्षेप भी करेगा और आपकी जिंदगी को बदरंग भी करेगा। और अगर नॉर्थ वेस्ट में बनाते हो तो शाम को आएंगे, सुबह नाश्ता करके जल्दी जल्दी भाग जाएंगे। वो टिकने वाला कमरा नहीं है, वो टिकने नहीं देगा किसी को। इसलिए हर समय गेस्ट रूम आपको नॉर्थ वेस्ट में ही बनाना चाहिए और नॉर्थ वेस्ट में ही ड्राइंग रूम भी बनवाना चाहिए, ताकि ड्राइंग रूम में आए हुए आपके अतिथि कुछ देरों के बाद अच्छा जी नमस्ते कह के चले जाएं। ऐसा ना हो कि वहीं कुंडली मार के बैठ जाएं और आप पूजा कैसे करते हो, आप खाना कैसे खाते हो, आप नौकरी क्या करते हो, तनख्वाह क्या पाते हो, तो आपके घर के पर्सनल मामले में वो दखल देने लगें। इसलिए नॉर्थ वेस्ट में ही ड्राइंग रूम होना चाहिए और नॉर्थ वेस्ट में ही गेस्ट को रुकने के लिए जगह होना चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा। हाँ, आपको गहरे लाल रंग का यहाँ भी प्रयोग करने से बचना चाहिए। ड्राइंग रूम में हल्का गुलाबी, क्रीम सफ़ेद या हल्का भूरा रंग प्रयोग करना चाहिए। ड्राइंग रूम में कोई भी गहरा रंग ना करवाएं। ड्राइंग रूम में हल्का गुलाबी, आसमानी, हल्का पीला या हल्का हरा रंग प्रयोग करना चाहिए। डाइनिंग रूम में ग्रे रंग करवाने से बचना चाहिए। कमरे की सीलिंग में हमेशा सफ़ेद या क्रीम रंग करवाना चाहिए। सीलिंग में काला या ग्रे रंग ना करवाएं। बच्चों के कमरे में सफ़ेद रंग करवाएं, लेकिन गहरे नीले और गहरे लाल रंग से बचें। किचन में लाल, गुलाबी या नारंगी रंग प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन गहरा ग्रे, गहरा नीला, ग्रे या काला रंग करवाने से बचें। बाथरूम में सफ़ेद या हल्का गुलाबी रंग प्रयोग कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जान लेते हैं तुला राशि वालों का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय पंचम भाव में सूर्य और राहु बुध के साथ विराजमान है, और आपके द्वितीय भाव का स्वामी मंगल भले ही उच्च राशि में है लेकिन अस्त है। तो इसलिए पैसे से जुड़ा कोई भी फैसला जल्दबाजी में आपको नहीं लेना चाहिए, किसी के संकोच में आके नहीं लेना चाहिए। ऑफिस में झूठी तारीफों से आपको बचना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा आपको ओवर थाट में नहीं आना चाहिए। थोड़ा सा आज पारिवारिक माहौल को बचाने की कोशिश करिए। भाई से किसी बात पर विवाद हो सकता है, स्किन से संबंधित कुछ समस्या हो सकती है। यात्रा में लापरवाही करने से बचें। अगर आप महिला हैं तो श्री सूक्तम का पाठ खूब करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अब हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। विनोद हैं कटनी मध्य प्रदेश से। आइए उनका रुख कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है विनोद जी, सवाल करिए। पंडित जी जय विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी भैया। गुरु जी चरणों में प्रणाम। मेरा नाम विनोद कुमार गुप्ता है। मेरी जन्म तारीख 1 जुलाई 1967 है। मेरे 2 पुत्र हैं। पहले पुत्र का नाम विकास गुप्ता है, उसकी जन्म तिथि 26 सितंबर 1993 है। दूसरा पुत्र मेरा विदित कुमार गुप्ता है, उसकी जन्म तिथि 31 जुलाई 1996 है। मेरे बच्चों का भविष्य कैसा रहेगा, मेरा भविष्य कैसा रहेगा, मेरे पुत्रों की शादी कब तक होगी? पहला तो आपके भविष्य की बात करते हैं तो द्वितीयेश और सप्तमेश मंगल और बुध में से एक बुध तो इत्तेसाल कर रहा है। आपका वर्तमान तो ठीक है, भूत भी मतलब बीता हुआ समय भी आपका ठीक रहा है। अभी थोड़ा सा वर्तमान में उतार चढ़ाव की स्थिति जरूर चल रही है, लेकिन मुझे विश्वास है कि ज़्यादा से ज़्यादा 40-45 दिनों में आपकी स्थिति में काफ़ी हद तक सुधार हो जाएगा। जहाँ तक आपने अपने दोनों बेटों के बारे में प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि दोनों बेटों के विवाह में विलंब हो रहा है, और दोनों बेटों के विवाह में जो विलंब हो रहा है इसके लिए जो मुझे दिखाई दे रहा है शुक्र का अस्त होना।
बड़े बेटे के लिए तो आपको चाहिए कि शुक्र की शांति करवाएं। शुक्र के वैदिक मंत्र का 72,000 मंत्र जप 18 ब्राह्मणों द्वारा एक दिन में शुक्रवार को कराएं। हवन, तर्पण, मार्जन तथा ब्राह्मण भोजन करवाएं। इससे निश्चित रूप से बड़े बेटे के विवाह में जल्दी होगी और सुंदर कन्या के साथ विवाह होगा। जहाँ तक बड़े बेटे के भविष्य का प्रश्न है तो अभी तो उनका भविष्य संघर्षों से गुजर रहा है। यद्यपि उम्र काफ़ी हो गई है लेकिन संघर्षों से ही अभी उनका करियर गुजर रहा है। और छोटे बेटे के विवाह में विलंब केवल बड़े बेटे का विवाह है। बड़े बेटे का विवाह होते ही छोटे बेटे का विवाह आसानी से हो जाएगा और छोटे बेटे को करियर में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है, ये अपने आप में सफल हो जाएगा। बशर्ते ये है कि बड़े बेटे के लिए आपको उपाय करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बालकनी, मेन गेट, स्टडी रूम और पूजा घर में कौन सा कलर करवाना चाहिए और कौन सा रंग नहीं करवाना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। बाथरूम में ज़्यादा गहरे रंग तो कभी नहीं करवाना चाहिए। वैसे अमूमन अब तो हम जो शहरों में देख रहे हैं पूरे बाथरूम की दीवारों पे तो टाइल्स लगी होती है, केवल छत ही ऐसा होता है जिसमें रंग होता है और वो रंग तो सफ़ेद ही होना चाहिए। अब ये है कि बाथरूम में आपको कोशिश करना चाहिए कि काले रंग की टाइल्स न लगवाएं, नीले रंग की टाइल्स न लगवाएं, ऐसे रंग की टाइल्स लगवाएं जिससे मतलब कि मन को बेचैनी न हो। पूजा के कमरे में सफ़ेद क्रीम या हल्का पीला रंग करवा सकते हैं, लेकिन कोई भी गहरा रंग यहाँ भी नहीं करवाना चाहिए। स्टडी रूम में गुलाबी, आसमानी, भूरा या हल्का हरा रंग प्रयोग करना चाहिए। स्टडी रूम में ग्रे या काला रंग न करवाएं। मुख्य द्वार के पास सफ़ेद, सिल्वर या लकड़ी के रंग का पेंट करवा सकते हैं। लाल और गहरा पीला रंग भूल कर भी न करवाएं। बालकनी में हल्का नीला, क्रीम, हल्का गुलाबी या हल्का हरा रंग करवाएं। आपके घर में अगर गैरेज है तो उसमें सफ़ेद, हल्का पीला या हल्का नीला रंग करवाएं। काले और भूरे रंग से बचने का प्रयास करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की, कैसा रहेगा आज उनका पूरा दिन, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। देखिए, वृश्चिक राशि में इस समय भले कोई ग्रह नहीं है, लेकिन वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल तृतीय भाव में मकर राशि में उच्च राशि में चंद्रमा के साथ गोचर कर रहा है। ऐसे में चूंकि चतुर्थ भाव का स्वामी शनि है और आपके राशि से नवम पंचम में है, तो अगर कुछ पैतृक संपत्ति की स्थिति थी आपके जीवन में मिलने की और अभी तक नहीं मिली है, तो अब उसको मिलने के संयोग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऑफिस में सहयोगियों का साथ मिलेगा। अपरिचित लोगों से बहस या विवाद से आपको बचना चाहिए। ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्या हो सकती है। अनावश्यक दिखावा करने या तुलना से बचें। गायत्री मंत्र का जप करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बृहस्पति आपके राशि को देख रहा है, लेकिन आपके धन भाव का स्वामी शनि बृहस्पति से चतुर्थ दशम है। इसलिए भाई लाइबिलिटी को आज निभाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। ये कहें कि लोन चुकाना मुश्किल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। कार्य क्षेत्र में सहकर्मी आप पर हावी रहने की कोशिश करेंगे। रिश्तों में ज़्यादा उम्मीद न करें, चोट लगने की संभावना है। सतर्क रहें, संभल कर गाड़ी चलाएं। किसी विद्यार्थी की मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए सुनहरा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की और जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। मकर राशि में इस समय मंगल और चंद्रमा की स्थिति है। द्वितीय भाव में सूर्य, शुक्र, राहु और बुध हैं। तृतीय भाव में शनि और आपके छठे भाव में बृहस्पति है। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए, वाहवाही में आकर के और किसी के ऊपर अपना इम्प्रेशन जमाने के लिए बहुत खर्चा मत करिए, वरना दिक्कत होगी। ऑफिस में वक्त पर काम निपटाइए। काम से आलस्य बिल्कुल मत करिए। रिश्तों में अगर कोई नोक झोंक है तो जरा सा अपने को ही पीछे कर लीजिए।
तनाव मत बढ़ाइए। अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो अपने खान पान पर और अपने सेहत पर ध्यान दीजिए। आज किसी से कर्ज तो बिल्कुल मत लीजिएगा, और लीजिएगा तो कभी उतार नहीं पाइएगा और दुर्भाग्य आपको चपेट लेगा। काले चने लोगों में बांटें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय मां विंध्यवासिनी। इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं पंडित जी। सोनू शर्मा है फरीदाबाद से। सोनू जी बहुत बहुत स्वागत, सवाल करिए। जी प्रणाम पंडित जी। हाँ सुखी रहो बेटा। जी मेरा नाम सोनू शर्मा है, मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ। जी मैं बिहार के रहने वाले हैं, फरीदाबाद में रहते हैं। हाँ हाँ। हमारे परिवार में एक फरीदाबाद में छोटी सी हमारे ससुर जी के नाम से 40 गज की कुछ प्रॉपर्टी है, जिसके वजह से परिवार में आपस में बहुत सारे कलह मचे हुए हैं। तो मुझे इसके बारे में जानना है कि कोई कह रहा है बेचना है, कोई कह रहा है इसको घर बनाना है, क्या करना है समझ में नहीं आ रहा। हम घर के बड़े बहू हैं, 3 भाई हैं हमारे हस्बैंड। तो हमें इस बारे में जानना है कि इसके बाद क्या करना चाहिए हमें। परिवार बिखरना नहीं चाहिए बस। देखो बिटिया, ऐसा है सोनू कि तुम्हारे कुटुंब भाव में शनि बैठा हुआ है। अब सब लोगों के दिमाग में तो भांग पड़ी हुई है, तो किसको किसको तुम संभालोगी, कौन कौन संभलेगा। और चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र अस्त पड़ा हुआ है। वो कोई प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है जिसको बेच करके लोग मतलब कि कुबेर बन जाएंगे। अपनी मेहनत पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, अपने से कुछ बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और जो पैतृक संपत्ति है उसमें लड़ाई कर रहे हैं। ये मूर्खता के अलावा और दूसरा कुछ भी नहीं है। और ये प्रॉपर्टी अंत में बिकेगी, तुम देख लेना। ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने के समय में प्रॉपर्टी बिक जाएगी। और जहाँ तक तुम मतलब कि सामंजस्य की बात, पारिवारिक सामंजस्य की बात कर रही हो, तो मुझे लगता है कि अभी तो सामंजस्य ठीक नहीं है। हाँ, हो सकता है कि सितंबर अक्टूबर के बाद पारिवारिक एकता किन्हीं बातों पर फिर से ठीक हो जाए और लोग आपस में ठीक ढंग से बातचीत करने लगें, प्यार मोहब्बत करने लगें। आप अगर कुछ चाहती हो करना तो मैं आपको बता सकता हूँ। आपको एक राम दरबार का चित्र घर में लगाना चाहिए। सुबह शाम धूप दीप नैवेद्य से पूजन करना चाहिए, फूल चढ़ाना चाहिए, और भगवान जी को कुछ भोग प्रसाद चढ़ाना चाहिए। और तुलसी का पत्ता लेकर के एक चौपाई बोलना चाहिए, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजे सोई। यही कहते हुए तुलसी का पत्ता प्रसाद में डाल दीजिए। ये उपाय अगर आपने सुबह शाम करना शुरू कर दिया तो आपके घर का सामंजस्य ठीक हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की, जानते हैं उनका भाग्य कितना मजबूत है। कुंभ राशि में इस समय चतुर्ग्रही योग बन रहा है भैया। धन की आवाजाही सामान्य रहेगी। सहकर्मियों से नकारात्मक बातों को खुद पर हावी न होने दें। आपकी बातें रिश्तों को उलझा सकती हैं। मानसिक तनाव स्वास्थ्य बिगाड़ सकता है। भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय न लें। दुर्गा मंदिर में घी का दिया जलाएं। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत रहने वाला है। मीन राशि में तो शनि की स्थिति है। द्वितीय भाव का स्वामी मंगल एकादश भाव में है। निवेश करने से पहले किसी जरूरतमंद व्यक्ति से, किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लें। और यदि आप पुरुष हैं तो आप अपनी महिला से, अपनी पत्नी से सलाह जरूर लें। क्योंकि एक बात बताऊं, पत्नियों के हृदय में लक्ष्मी बैठ करके और सलाह देती हैं। पारिवारिक माहौल आपका खुशनुमा रहेगा। हाँ, सीने में दर्द की, एसिडिटी के कारण समस्या हो सकती है। गाड़ी संभल कर चलाएं। सुंदरकांड का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता नागपुर महाराष्ट्र के रहने वाले रोहन विश्वास, इनकी माताजी रचना विश्वास हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आइए बात कर लेते हैं। और इसी बीच में एक जानकारी भी पंडित जी आपको दे देती हूं कि इन्होंने जो डिटेल भेजी है उसमें उन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ 21/8/1995 और साथ ही साथ समय जो उन्होंने बताया है वो 10:39 सुबह का वक्त है। और स्थान जो है पंडित जी वो नागपुर महाराष्ट्र है।
रचना जी, अगर हमारी आवाज आपको मिल रही है तो अब आप अपना सवाल कर सकती हैं। हाँ हाँ हाँ, नमस्कार पंडित। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ नमस्कार। मैं रोहन विश्वास, मेरा बेटा, जी। के बारे में पूछ रही हूँ। पंडित जी, इसका भविष्य कैसे रहेगा और इसका कोई स्थायी काम नहीं है, इसके लिए कौन सा काम करना अच्छा है वो थोड़ा बताइए। और ये मांगलिक है क्या? देखिए ऐसा हाँ, है। और शादी कब होगा और मैरिज लाइफ सुख शांति के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका बेटा तुला लग्न में और मिथुन राशि में पैदा हुआ है, आर्द्रा नक्षत्र में पैदा हुआ है। इसका राशि का नाम जो है कुलदीप है और इस समय इसकी बृहस्पति की महादशा चल रही है सन 2012 से। सन 2012 के बाद से ही बहुत अच्छा समय नहीं चल रहा है। न तो कहीं करियर में बहुत ग्रोथ मिल रही है, न तो कोई बहुत अच्छा ग्रोथ मिल रही है। हाँ, इतना है कि ये सज्जन है, बातचीत करने में अच्छा है, किसी तरह की इसके अंदर दुष्टता नहीं है और इंसान अच्छा है और पराक्रमी है, पुरुषार्थी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी 8 जनवरी 2026 से गुरु चांडाल योग की दशा शुरू हुई है। ये दशा इसके करियर के लिए, इसके फैमिली लाइफ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस दशा में इसको चाहिए कि ओम हौम जूम सह इस मंत्र का 10 माला जप कम से कम 1 साल तक करें और उसके बाद सोमवार को शिव मंदिर जाएं। और जहाँ तक विवाह का प्रश्न है तो मुझे लगता है कि विवाह में अभी भी विलंब बना हुआ है। करियर में अभी बहुत अच्छा स्थायित्व तो नहीं आ रहा है, विवाह में विलंब की स्थिति है। विवाह जल्दी हो इसके लिए इनको चाहिए कि गेहूं का आटा 5 किलो, गुड़ 1 किलो, तांबे का लोटा 1, मसूर 1 किलो, लाल कपड़ा 3 मीटर 5 मंगलवार किसी मंदिर में दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसके लिए कौन सा एक आसान और अचूक उपाय करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, देखो पल्लवी, इंटरव्यू में सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे सहयोगी होती है ना, वो मेरा आत्मबल होता है। तो इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो लाल रंग के कपड़े पहन के मत जाइए। लाल रंग आपकी छवि को आक्रामक बनाता है। आप किसी बड़ी पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो काले रंग के कपड़े पहनकर जा सकते हैं, लेकिन करियर की शुरुआत कर रहे हैं और इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो काले रंग के कपड़े भूलकर भी ना पहने। नीले रंग के कपड़े किसी भी इंटरव्यू के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं, हल्के आसमानी रंग के। नीला रंग शांत, सच्चाई और ईमानदारी का रंग है। नीला रंग पहनने से आत्मविश्वास भी बढ़ता है। क्रिएटिव फील्ड में नौकरी पाने के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो नीले रंग के कपड़े ना पहने। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज भी हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, मैं मानती हूं कि उनको बहुत लाभ होगा। जय मां जी। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।